कि अपने मौलाना मसूद साहब के द्वारा जो आज पेट्रोल पंप की स्थापना के अवसर पर लोकार्पण करने का मौका हम लोगों को मिला है। मैं मौलाना मसूद साहब को और उनके भाई मोहम्मद शब्बीर, मोहम्मद असीर, ये बहुत गौरवशाली क्षण होता है। आज के दौर में भाई भाई को दुश्मन समझता है, लेकिन ये तीनों भाई एक कार्य के लिए एक साथ चल करके मेहनत करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं अपने तरफ से आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में मुझे लाने वाले, अगर तेल ना हो तो समय से वो अपने खेत की जुताई नहीं कर सकता, सिंचाई नहीं कर सकता है। कुल मिला करके आज का जो जनजीवन है वो इन्हीं पेट्रोलियम पदार्थों पर आधारित जीवन है, उसी पर निर्भर जीवन है। और जिस तरह से अभी मौलाना साहब ने अपने कार्य के बारे में, पेट्रोल पंप के गुणवत्ता के बारे में और ईमानदारी के बारे में जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है, निश्चित तौर पर इसीलिए उन्होंने नाम दिया है हमारा पेट्रोल पंप। जो आवे वो समझे कि ये हमारा ही पेट्रोल पंप है। इसलिए मैं मौलाना साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बधाई देता हूं। हमारे सेल्स मैनेजर जी मौजूद हैं। कुछ बात मैं राजनीति से हट करके करना चाहूंगा, क्योंकि यही पेट्रोल पंप पहले पूर्व की सरकारों में आने देंगे, उसका ये नतीजा है कि मौलाना साहब का ये पेट्रोल पंप मंजूर हो रहा है। अगर जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर अगर हम काम करते तो आज हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री होते हुए मैं आपकी दावत को कबूल न करता। लेकिन हमारी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज उसी कार्यक्रम के तहत मैं आपके इस पेट्रोल पंप के लोकार्पण के अवसर पर आया हूं। और आज सरकार जो काम कर रही है वो सरकार अच्छे आदमियों के लिए दावत दे रही है कि आओ और अपना हक लेकर के अपने कौम का, अपने समाज का, अपने देश का विकास करो। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए हमारे जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, मैं मौलाना साहब का, अपने सेल्स मैनेजर साहब का और डॉक्टर महमूद साहब का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि जो संकल्प आपने लिया है कि इस पेट्रोल पंप के माध्यम से गरीबों की सेवा करने का, निश्चित तौर पर ईश्वर आपको बहुत लंबी ऊंचाई पर ले जाएगा। जो आपकी सोच है, जो आपकी सोच है, इस सोच के आधार पर ईश्वर आपको बहुत सफलता के मुकाम पर पहुंचाने का काम करेंगे। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, चूंकि डॉक्टर साहब ने यह समय तय किया था 2 बजे और 2 बजे के बाद आपने 9 बजे किया, मैंने कहा कि मैं 9 बजे ही पहुंचूंगा, क्योंकि जो समय आपने निर्धारित किया है समय पर पहुंचना बहुत जरूरी होता है। और आपने सुबह सुबह सब लोग, मौलाना साहब अभी सबको नाश्ता भी भरपेट करवाएं, क्योंकि सुबह सब लोग बगैर चाय पिए ही लोग यहाँ आए होंगे और आपकी व्यवस्था